नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ट्रायंगुलर क्लासेज। ब्रेन इंजीनियरिंग वर्कशॉप में आप लोगों का स्वागत है। ब्रेन इंजीनियरिंग क्या है? ब्रेन इंजीनियरिंग में हम क्या सीखते हैं? ब्रेन और मेमोरी में क्या अंतर है? ब्रेन माइंड में क्या अंतर है? मेमोरी क्या है? हाउ कैन मेमोराइज एनी ऑब्जेक्ट्स? How can make file in brain? How many part of brain and mind? What are brain rules? How can memorize any material? How can make block in brain? तो चलिए हम विचार करते हैं कि ब्रेन क्या है, ब्रेन का क्या काम है, ब्रेन कैसे किस चीज़ को मेमोराइज करता है, किस चीज़ को भुला देता है, ब्रेन के लॉ क्या हैं, ब्रेन के रूल्स क्या हैं, ब्रेन के मेथड्स क्या है, कैसे हम किसी चीज़ को मेमोराइज करते हैं, इन सब के बारे में हम ब्रेन इंजीनियरिंग में सीखेंगे। ब्रेन इंजीनियरिंग में हम यह भी सीखेंगे कि कैसे पेनफुल मेमोरी को डिलीट किया जाए, कैसे हम लॉन्ग क्वेश्चन को, शॉर्ट क्वेश्चन को, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। What is brain? Answer is the brain is a complex organ that control thoughts, memory, emotion, touch, motor skills, vision, breathing, temperature, hunger and depression. Your cerebrum is the largest part of your brain and it handles a wide range of responsibilities located at the front and top of your skull. It gets its name from the Latin word meaning brain. Your cerebrum is instrumental in everything you do in day-to-day life, ranging from thoughts to action. The average adult human brain weight about 1.3 kg to 1.4 kg. A newborn human baby's brain weight about 350 gram to 400 gram. The average brain is around 15 centimeter long. What is full form of brains? B for behavior, R for replication, A for analog, I for instruction, N for nervous and S for system. It means that the full form of brains: behavior, replication, by analog, instruction of nervous system. In हिंदी, ब्रेन का पूर्ण रूप तंत्रिका तंत्र के अनुरूप या एनालॉग निर्देश द्वारा व्यवहार प्रतिकृत करना है। एनालॉग क्या है? एनालॉग एक संकेत के निरंतर माप या संचरण के लिए एक एडजेक्टिव है। कंप्यूटर डाटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए 1 सेकेंड या 0 सेकेंड का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसकी तुलना अक्सर डिजिटल की जाती है। कंप्यूटर डिजिटल डिवाइस है, लेकिन इंसान एनालॉग है। ब्रेन को इंफॉर्मेशन हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा देते हैं। आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, स्किन से स्पर्श करते हैं और टंग से चखते हैं, अर्थात स्वाद बताते हैं। ज्ञानेंद्रियों द्वारा इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाता है, अर्थात ब्रेन तक संचरण होता है। यह संचरण निरंतर होता रहता है। इस निरंतर संचरण इनपुट प्रवाह का मूल्यांकन नहीं किया जाता, लेकिन मस्तिष्क द्वारा एनालॉग डेटा के रूप में प्राप्त और संसाधित किया जाता है। ब्रेन इंजीनियरिंग वर्कशॉप में
क्या पढ़ेंगे, इसमें हम क्या जानेंगे कि ब्रेन में फाइल कैसे बनाते हैं, ब्रेन लिंक कैसे बनाते हैं, ब्रेन में पेनफुल मेमोरी को कैसे डिलीट करते हैं, कैसे पढ़ें कि बिना याद किए पेज सहित लंबे समय तक के लिए याद हो जाए। याद किया हुआ चीज़ एग्ज़ाम में क्यों भूल जाता है, जैसे पेपर समाप्त होता है फिर याद आ जाता है, इसका मतलब कि रिकॉलिंग लेट है। अपनी इच्छानुसार ब्रेन में फाइल नहीं बनाए हैं, इसलिए सर्चिंग लेट हुआ अर्थात रिकॉलिंग लेट हुआ, इसलिए हमें एग्ज़ाम पीरियड में याद नहीं आया अर्थात भूल गया। यदि हम अपनी इच्छानुसार ब्रेन में फाइल बनाएं, मेमोरी लिंक बनाएं, ब्रेन के नियम, लॉ और मेथड के अनुसार इनपुट दें तो हमारी इच्छानुसार आउटपुट मिलेगा अर्थात एग्ज़ाम में जो याद किए रहेंगे याद आएगा अर्थात कभी नहीं भूलेगा। ब्रेन इंजीनियरिंग में ये सभी सिखाया जाता है। ब्रेन इंजीनियरिंग वर्कशॉप में सिखाया जाएगा कि किसी संख्या को कैसे याद करें, कोई भी गणना कैसे सुपरफास्ट करें। यह वर्कशॉप 20 दिनों का होगा। इसकी फीस 20,000 होगी। स्कूल में यह वर्कशॉप मात्र 10,000 में होगा। हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पर इसकी फ़ीस 20,000 होगी। ऑनलाइन इसकी फ़ीस 15,000 होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इस वर्कशॉप के अंत तक हम क्या क्या सीखेंगे। इस वर्कशॉप में सर्वप्रथम कुछ ब्रेन इंजीनियरिंग के टर्म्स के बारे में जानेंगे, जैसे ब्रेन क्या है, मेमोरी क्या है, हाउ मेनी पार्ट ऑफ ब्रेन एंड माइंड, सी, ऑब्जर्व, विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन क्या है, इसका मेमोराइजेशन में कैसे यूज करें, ब्रेन रूल्स क्या हैं, कैसे किसी भी मटेरियल को याद करें, कैसे ब्रेन में फाइल बनाएं, हाउ कैन इंक्रीज फोकस एंड कंसंट्रेशन, कैसे फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, व्हाट इज ब्रेन जिम, ब्रेन जिम क्या है, हाउ कैन बूस्ट द ब्रेन, ब्रेन को कैसे तेज किया जा सकता है, हाउ कैन लर्न एनी बुक इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में कैसे बुक को याद कर सकते हैं, हाउ कैन डिलीट पेनफुल मेमोरी, पेनफुल मेमोरी को कैसे डिलीट कर सकते हैं, व्हाट इज लैंग्वेज ऑफ ब्रेन, ब्रेन का लैंग्वेज क्या है, हाउ डू यू प्रोग्रामिंग ऑफ योर ब्रेन, आप अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग खुद कैसे कर सकते हैं, यू आर प्रोग्रामर ऑफ ब्रेन एंड माइंड, वाई डू यू फॉरगेट एनी ऑब्जेक्ट्स, आप किसी तथ्य को, ऑब्जेक्ट को या मटेरियल को कैसे भूल जाते हैं या क्यों भूल जाते हैं, इसके बारे में ब्रेन इंजीनियरिंग में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। व्हाट इज फोबिया, हाउ कैन अवे फ्रॉम फोबिया, फोबिया क्या है, फोबिया से कैसे दूर हो सकते हैं, हाउ कैन अट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम यूनिवर्स, यूनिवर्स से आप किसी चीज़ को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप जो सोचते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात जिस चीज़ के बारे में आप सोच सकते हैं उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। इस लॉ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, अर्थात यूनिवर्स से आप किसी भी चीज़ को कैसे अट्रैक्ट करते हैं उसकी जो टेक्नोलॉजी बताई जाती है या ट्रिक्स बताया जाता है, उसी ट्रिक्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ 369 कहते हैं। ब्रेन इंजीनियरिंग में ये दोनों लॉ बताया जाएगा। इसके साथ साथ एक और लॉ है
जिसके बारे में बताया जाएगा, जिसका नाम है ग्रेटिट्यूड अर्थात कृतज्ञता का सिद्धांत। आप सोच रहे होंगे कि इस वर्कशॉप में कौन शामिल हो सकता है। तो इस वर्कशॉप में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कंपटीशन के बच्चे शामिल हो सकते हैं। उम्र की बात की जाए तो 6 साल से लेकर 60 साल तक के लोग इस वर्कशॉप में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं। यह वर्कशॉप ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एवं कोचिंग के डायरेक्टर भी संपर्क करके अपने इंस्टीट्यूट में यह वर्कशॉप करवा सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एवं कोचिंग में 50% डिस्काउंट है। अतः जल्दी संपर्क करें और अपने इंस्टीट्यूट में ब्रेन इंजीनियरिंग वर्कशॉप करवाएं। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।